हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन। केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, क्या क्या केमिकल इक्वेशन है और उससे क्या क्या रिएक्शन होता है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो होता क्यों है। मीन्स हम लोग जब भी देखते हैं हमारे नेचर में, ये नेचर में हमेशा चेंजेज होते रहता है और ये चेंजेज दो तरह का होता है। एक चेंज ऐसा होता है जो कि परमानेंट चेंज होता है नेचर का, और कुछ ऐसे चेंजेज होते हैं जो कि फिर से वही चेंज वापस आ सकता है, जैसे दिन रात का होना। ये चेंज आपको फिजिकल चेंज के टर्म में आएगा, नेचुरल चेंज है, ये नेचर का काम है, हम इस पे कुछ कर नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे चेंजेज हैं जो कि हमारे नेचर में मैनमेड के द्वारा होता है चेंज, और ये चेंज में जो क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस मिलता है, और ये चेंज ज़्यादातर मैनमेड चेंजेज होते हैं। नेचुरल चेंज भी हो सकता है जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, पुराना सब्सटेंस अपना प्रॉपर्टी लूज कर दे और उसके पास एक नया प्रॉपर्टी आ जाए, और नए प्रॉपर्टी के साथ ये जो सब्सटेंस है कुछ नया प्रॉपर्टी शो करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। तो केमिकल चेंज से ही हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ना। तो केमिकल चेंज क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है, एक ऐसा चेंज जिसमें एक पुराना सब्सटेंस जो है वो अपना प्रॉपर्टी खो देता है और उसके पास खुद एक नया प्रॉपर्टी आ जाता है, और इस चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। ये चेंज किसी भी फिजिकल कंडीशन से, फिजिकल मेथड से वापस उस सब्सटेंस को नहीं पाया जा सकता है। मतलब ये किसी भी फिजिकल कंडीशन से रिवर्सिबल नहीं होता है। तो चलिए लिखते हैं कि केमिकल चेंज होगा क्या। तो केमिकल चेंज, द चेंज इन which a substance lose its property to form a new substance, form a new substance is called chemical change। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला करके वाटर बना दिया जाता है। हाइड्रोजन गैस था, वाटर जो ऑक्सीजन है गैस था, वाटर जो बना वो लिक्विड है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि हमने देखा कि जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसका प्रॉपर्टी भी अलग है। जो नया सब्सटेंस बनेगा तो उसका प्रॉपर्टी भी अलग होगा। तो क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, विथ न्यू प्रॉपर्टी, या फिर लिख सकते हैं नोट में, the new substance obtained, the new substance formed having new property, नया प्रॉपर्टी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो हमारा केमिकल चेंज होता है, जिस कारण से, किस कारण से केमिकल चेंज हुआ, मतलब जो केमिकल चेंज होने के पीछे जो कारण है वही हमारा होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होगा, ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, और ये क्यों फॉर्म हुआ, वो केमिकल चेंज जो फॉर्म हुआ वो रिएक्शन के कारण फॉर्म हुआ। तो लिखेंगे केमिकल रिएक्शन।
तो लिखेंगे द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड with new property नया सब्सटेंस फॉर्म होता है नए प्रॉपर्टी के साथ, और इसका कॉज क्या है, कारण क्या है, वो रिएक्शन है। इज ड्यू टू रिएक्शन that is known as chemical reaction, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन के नाम से जाने जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। मतलब नया सब्सटेंस नए प्रॉपर्टी से जिस कारण से हुआ वो कारण क्या था, केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन जो है हमारा दो तरह का है, एक वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के बारे में लिख देते हैं। अब जो केमिकल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, केमिकल इक्वेशन हमारा टॉपिक है। तो केमिकल इक्वेशन, तो जब हम किसी भी केमिकल चेंज में जो भी एटम प्रेजेंट रहते हैं, एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, उनको शो किया जाता है किसी फॉर्मूला के बेस पे, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए केमिकल इक्वेशन के लिए लिख सकते हैं कि जो हमारा एलिमेंट्स है उसको सिंपल अलजेब्रिक मेथड में एडिशन के फॉर्म में दिखाते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। मतलब इसका हुआ द एलिमेंट्स आर shown in the form of equation is called केमिकल इक्वेशन। जितने भी हैं वो हमने क्या किया, उनको एक इक्वेशन के फॉर्म में शो किया, और ये क्या हो जाएगा, एक केमिकल इक्वेशन। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन करके हमने ऐसा लिखा, ये सारा चीज़ जो है ये केमिकल इक्वेशन है। इसको हम लोग बोलते हैं LHS इक्वेशन, ये इसको बोलते हैं RHS। जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको LHS और इसको RHS। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको आगे स्टडी करेंगे। तो ये इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। जो ये केमिकल इक्वेशन है ये दो तरह का है, एक है वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन क्या है, इसको लिख लेते हैं। ये दो टाइप्स का है। फर्स्ट है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या है, हम इसी चीज़ को अगर वर्ड में लिखें, जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। मतलब इसको लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। क्या ये हमें देता है, ये देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में हमें बताता है, ठीक है। दूसरा जो है वो है फॉर्मूला इक्वेशन। अब इसको बोलेंगे हम लोग फॉर्मूला इक्वेशन, जिसमें जो भी एलिमेंट है उसके सिंबल का यूज किया जाए, उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मूला इक्वेशन। तो चलिए सेकेंड टाइप भी लिख देते हैं, और ये है फॉर्मूला इक्वेशन। फॉर्मूला इक्वेशन, ठीक है। तो फॉर्मूला इक्वेशन क्या होगा, इसी चीज़ को फॉर्मूला इक्वेशन में अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। जो ये आपको एग्जाम्पल बताएं, इसी एग्जाम्पल को हमने फॉर्मूला इक्वेशन कहते हैं। तो फॉर्मूला इक्वेशन में क्या होगा, तो फॉर्मूला इक्वेशन में क्या होगा, ये आ जाएगा 2MgO। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जब भी
केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में जो एलिमेंट्स हैं उनको शो किया जाता है, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे इसको रिएक्शन हुआ इसके साथ और ये एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं। केमिकल इक्वेशन के जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं। एक है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब हुआ वर्ड इक्वेशन में सिर्फ वर्ड दिया रहेगा। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसमें आपको एलिमेंट नहीं दिख रहा है। दूसरा बात, जो हमारा एक लॉ है केमिकल कंजर्वेशन का, तो वो तो लॉ फॉलो ही नहीं हुआ। हमें पता नहीं चला कि मैग्नीशियम कितना है, ऑक्सीजन कितना है और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना फॉर्म हुआ, तो वो लॉ भी हमें नहीं दिखा इसमें। इसलिए हम लोग यूज करते हैं फार्मूला इक्वेशन। फार्मूला इक्वेशन का बेनिफिट क्या है कि इसमें आपको केमिकल्स इक्वेशन में आपको एलिमेंट तो दिखेगा, लेकिन उसका दिखेगा कि कितने मोलेक्यूल्स हैं। जैसे ऑक्सीजन के दो मोलेक्यूल्स मिलकर 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए, तो ये पूरा वेट बैलेंस भी होता है। इसलिए फार्मूला इक्वेशन हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है, ये बहुत कम नॉलेज देता है, हमें पूरा का पूरा इक्वेशन के बारे में नहीं बताता है। तो इसको लिखने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जब भी हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो बहुत सारे सिंबल का ध्यान रखना होता है। जैसे एक सिंबल तो यहीं आ रहा है, तो इस तरह से बहुत सारे सिंबल आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो देखिए, तो जब भी हम फार्मूला को लिखते हैं तो उस समय हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स आते हैं। कौन कौन से सिंबल्स हैं तो देख लीजिए। कुछ तो सिंबल्स हैं, जैसे ये सिंबल शो करता है कि रिएक्शन स्टार्ट हो गया है और रिएक्शन का सिंबल दिखाता है। इसके लेफ़्ट साइड में हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं, जिसको डिफाइन करेंगे हम नीचे, और राइट साइड में हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो रिएक्शन का सिंबल ऐसा दिखाया जाता है। दूसरा सिंबल हम लोग देखते हैं कि कभी ऐसा सिंबल दिख रहा है, यह सिंबल है गैस इवॉल्व का, या फिर हीट इवॉल्व या रिलीज। किसी इक्वेशन में हीट रिलीज हो रहा है तो उसको ऐसा, या गैस रिलीज हो रहा है तो गैस इवॉल्व हो रहा है तो उसको ऐसा शो किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर ऐसा दिया रहे तो आप समझ लीजिए कि ये जो है, ये गैस जो है बाहर, या हीट बाहर निकल रहा है उस रिएक्शन में। अब तीसरा देखिए, तीसरा ये एरो कभी कभी नीचे भी देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उस रिएक्शन में कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, प्रेसिपिटेट क्या है उसको भी हम डिफाइन कर देंगे नीचे अभी। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इसका मतलब हुआ प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो प्रेसिपिटेट यहीं पे लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है किसी भी रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो बच जाते हैं। रिएक्शन होने के बाद ये सब्सटेंस घुलते नहीं हैं और उसमें नीचे जो है, जो भी हमारा बीकर है उसमें नीचे जम जाते हैं। जैसे आप आयोडीन को भी कभी रिएक्शन कराओगे तो आयोडीन के कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे जम जाते हैं प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो प्रेसिपिटेट बहुत सारा है। जब भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो हम ऐसा साइन देंगे और उस प्रेसिपिटेट का यहाँ बगल में नाम लिखेंगे, यहाँ पे गैस का नाम लिखेंगे जो इवॉल्व हो रहा था। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्रेसिपिटेट को हम लोग लिख लेते हैं। क्या होगा डिफिनीशन? तो प्रेसिपिटेट का डिफिनीशन होगा द इनसॉल्युबल सब्सटेंस, insoluble substance formed in a chemical reaction is called precipitate। प्रेसिपिटेट क्या होगा, इसको PPT से अब हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग समझ लीजिए आसानी से।
तो प्रेसिपिटेट नीचे जो भी फॉर्म होगा बॉटम में इसको दिखा देते हैं, ये होता है प्रेसिपिटेट। अगला हम लोग देखते हैं कि जो फोर्थ होता है वो क्या है। तो फोर्थ नंबर हमारा है कि कभी कभी हमारे इस रिएक्शन के ऊपर कुछ लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे इस रिएक्शन पे कभी लिखा मिल सकता है कि आपको ऑक्सीजन, कभी मिल सकता है लेड, कभी कुछ भी, कभी हीट, कभी आपको सनलाइट। ये क्या है? इनको हम लोग बोलते हैं कैटालिस्ट। तो ये क्या करते हैं इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, कैटालिस्ट क्या होते हैं और कैटालिस्ट क्या करते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो कि रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब रिएक्शन बढ़ जाए। जैसे आपको एक सॉल्यूबल बता रहे हैं, जैसे आपको एक बीकर में शुगर को घुलाना है, तो आपने पानी मिलाया और उसमें शुगर मिला दिए। अगर आपको इसको जल्दी करना है तो आप क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे। हीट करने से क्या होगा, ये जो है शुगर वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगा। तो इसमें हमने किया क्या कि जो रेट था रिएक्शन का उसको इंक्रीज किया है। हीट इसमें भाग नहीं लिया, इसके अंदर हीट नहीं गया, लेकिन उसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया रिएक्शन को। तो कैटालिस्ट वही होते हैं। तो ऊपर लिख लेते हैं कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के बारे में कि कैटालिस्ट क्या होते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये एलिमेंट हो सकते हैं। लिखेंगे दोज एलिमेंट, द एलिमेंट्स which increase the rate of reaction, without participating in reaction। ठीक है, रिएक्शन में बिना भाग लिए अगर वो रिएक्शन को आगे बढ़ा देते हैं, एरो के ऊपर शो किया गया रहता है इसीलिए एरो दिखाए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैटालिस्ट। मतलब कैटालिस्ट क्या होंगे, कैटालिस्ट रिएक्शन को आगे बढ़ा देंगे, बस आपके रिएक्शन को आगे बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे रेट को। इसको समझ लीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, कि कभी भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन करने में जो सब्सटेंस शामिल होते हैं, रिएक्शन करने के लिए जो सब्सटेंस भाग लेते हैं, जैसे दो सब्सटेंस को रिएक्शन कराना है, वाटर और हाइड्रोजन को, तो इसको दोनों को हम लोग हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, तो दोनों सब्सटेंस को हम एक साथ रिएक्ट कराएंगे। तो जो रिएक्शन में भाग लिए उनको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। और जो रिएक्शन में भाग लेने के बाद जो रिजल्ट हमें फॉर्म होता है, जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। जनरली केमिकल इक्वेशन में LHS में लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट को लिखा जाता है और RHS में राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट को लिखा जाता है। तो चलिए इस बात को भी हम लोग लिख कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, नोट्स बनाते चलिए, आपके ये नोट्स आपके काम आएंगे। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होते हैं? ये रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। द एलिमेंट विच पार्टिसिपेट और एलिमेंट विच पार्टिसिपेट in a chemical reaction, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, जैसे ही वो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लिया तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, रिएक्टेंट है। जैसे हमने वाटर में शुगर डिजॉल्व किया, वाटर और शुगर स्टार्टिंग में रिएक्टेंट थे, डिजॉल्व हुआ, सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। अगर इस प्रोडक्ट को अगेन गर्म कर रहे हैं, अगेन इसको गर्म करेंगे तो इससे क्या मिलेगा कि जो वाटर है वो अलग हो जाएगा और शुगर के मॉलिक्यूल्स बैठ जाएंगे। ठीक है,
तो जो हम लोग ऊपर सिंबल लिख रहे थे, इस सिंबल में एक चीज़ यहाँ से, और चलिए इसके बाद उसको बता देते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट वो सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन में भाग लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ एक रिएक्शन में भाग लिया और इसने बना दिया, ये 2 क्यों लिखे ये आपको बैलेंसिंग सिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप जस्ट लिख लीजिए। तो ये 2H2O बनाया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, जो ये सब्सटेंस है जो शुरुआत में था, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो हमें फाइनली मिला इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट का डिफिनीशन यहीं से समझ में आ जाता है कि प्रोडक्ट क्या होगा, कि जो भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। तो चलिए प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं, प्रोडक्ट क्या होगा। इसको लिख लिए होंगे आप लोग, नहीं तो पॉज करके लिख लीजिए। तो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग लिखते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। जो भी सब्सटेंस फॉर्म होता है आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो लिखेंगे द सब्सटेंस फॉर्म्ड after a chemical reaction is called product। उसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे, जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के बाद हमें मिले। जैसे हमारे पास सब्सटेंस है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2MgO बनाया। अब इसमें जो ये सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट, और यही है हमारा प्रोडक्ट। तो इस तरह से प्रोडक्ट होता है फॉर्म। एक सिंबल बनाना बीच में छूट गया था, उसको अब आप नोट कर लीजिए। कभी कभी किसी रिएक्शन में ऐसा शो किया रहता है, ये सिंबल भी कभी कभी शो किया गया रहता है। इसका मतलब हुआ कि जिस सब्सटेंस से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, उसी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी वापस बन सकता है। ये जो शो कर रहा है, इसका मतलब हुआ जो स्टार्टिंग मटेरियल था उससे आपने बना दिया प्रोडक्ट। अब ये स्टार्टिंग मटेरियल नहीं रहा, लेकिन इससे आप रिएक्टेंट फिर से जो प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे ये शो करता है रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। ये क्या शो करता है? रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। तो ये बात भी आपको याद रखने वाला है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा, एक सब्सटेंस से प्रोडक्ट फॉर्म करना, फिर प्रोडक्ट से जो पुराना सब्सटेंस होता है वही फॉर्म हो जाना, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन का ये सिंबल और ये सिंबल आपको याद रखना है। तो अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ें उसमें हम लोग केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन का जो केमिकल रिएक्ट होता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, क्या क्या चेंजेज आता है, कैसे हमको पता करेंगे कि ये इसमें केमिकल चेंज हुआ है, इसमें केमिकल चेंज नहीं हुआ है। तो किस तरह से पता किया जाएगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता करते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, किसी भी केमिकल में अगर किसी भी केमिकल चेंज हो रहा है, उसमें अगर स्टेट चेंज हो जाए, और स्टेट चेंज को भी दिखाया जाता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे बगल में लिख दिया जाता है। जो भी सॉलिड होगा सॉलिड में लिख देंगे, जो गैस होगा गैस में, और जो हमें ऑब्टेन हुआ वो चीज़ लिख देंगे बगल में। जैसे ये सॉलिड तो सॉलिड, ये गैस तो गैस, अगर ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिला तो सॉलिड एस से। तो ऐसा हम लोग नोटेशन में लिख देते हैं। अगर स्टेट चेंज हो गया, जो रिएक्टेंट का था वो स्टेट चेंज करके प्रोडक्ट का अलग स्टेट आया, तो कहेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा है कि अगर हमारा टेम्परेचर में चेंजेज आ रहा है, पहले कुछ ठंडा था गर्म हो गया, पहले गर्म था फिर ठंडा हो गया, अगर सब्सटेंस में कुछ टेम्परेचर का चेंज आ रहा है
तो हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर कलर का चेंज आ रहा है तो भी हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और अगर उस सब्सटेंस में गैस बाहर निकल रहा है, गैस बाहर इवॉल्व हो रहा है, तो भी हम लोग बोलेंगे क्या कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और जो हमने आपको बताया प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो भी हम लोग बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। मतलब इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। क्या क्या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ? पहला कि स्टेट में चेंज हो गया, कलर में चेंज हो गया, गैस इवॉल्व हुआ, और गैस इवॉल्व होने के बाद 2 चेंजेज और हैं जिसमें हमने बताया प्रेसिपिटेट फॉर्म होना, ठीक है, और कलर चेंज होना। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। और सबके एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन स्टेट। अगर फिजिकल में देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है तो स्टेट चेंज हो जाता है। मतलब जैसे हम बताए थे, क्या बताए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जो वाटर बनाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और वाटर जो बना वो लिक्विड, तो यहाँ स्टेट का चेंज हुआ। दूसरा क्या है चेंज इन कलर। अगर चेंज कलर में भी चेंज हो रहा है, चेंज इन कलर का स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ेंगे हम लोग। तो कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब भी रिएक्शन हुआ होगा। जैसे आप लोग एप्पल खाते हो, उसको काट के छोड़ दो, रख दो, तो क्या होगा, उस एप्पल में कुछ दिन के बाद देखोगे तो वो उसमें कुछ ब्राउन कलर के, कुछ रेडिश कलर का जो है वो चेंज हो गया रहेगा। तो कोई सब्जी काट करके रख दो, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना कलर चेंज कर लेता है। तो कलर भी अगर चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन के कारण ही। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस रिलीज हो रहा है, गैस निकल रहा है। बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और इसमें हम लोग इसको बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। और ये भी अगर हो रहा है तो हम मानेंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगला जो है हमारा 4th नंबर, वो है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। टेम्परेचर में चेंज 2 तरह के होते हैं, या तो वो गर्म हो गया सब्सटेंस जिसमें आपको हीट रिलीज कर रहा है, या हीट उसमें इवॉल्व हो रहा है, हीट उसके अंदर जो है इंटर कर रहा है। इस दोनों को हम लोगों ने 2 रिएक्शन का नाम दे दिया। एक को हम लोग बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन और दूसरे को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको हम लोग लिखेंगे बाद में। तो लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो वो भी किसी रिएक्शन के कारण ही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको यहाँ पे लिखवा देते हैं जो अभी बताएं कि आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मीन्स होता है हीट, अंदर जाना, और थर्मिक मीन्स हीट। और एक्जोथर्मिक रिएक्शन, 2 रिएक्शन है। एंडो मीन्स एब्जॉर्ब करना। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। द रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब is called एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे कब, जब हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा हो। अब जब हीट रिलीज हो रहा हो, एक्सो मीन्स बाहर रिलीज करना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हीट जो है वो रिलीज होता है। द रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, द रिएक्शन in which heat release is called exothermic reaction, exothermic reaction मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो बाहर रिलीज हो, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हीट जो है इवॉल्व हो रहा हो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। केमिस्ट्री में आज हमने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताया। कल हम लोग इन सब के एग्जाम्पल्स और बहुत सारे रिएक्शंस करके देखेंगे और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। ओके, थैंक यू।